क्योंकि 4 साल बाद जब एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, हाँ मैं 4 साल वाला अग्निवीर हूँ जी, मैं ठेला लगा रहा हूँ, हाँ मैं 4 साल अग्निवीर हूँ जी, मैं जूते गाठ रहा हूँ, मैं 4 साल वाला हूँ जी, मैं पकौड़े तल रहा हूँ। जो 25% है जो इनके कुत्ते घुमावेगा, इनके पिल्ले घुमावेगा, इनकी मैडमों को घुमा के लाएगा, शॉपिंग करवाएगा, सिर्फ 25% में उसको लेंगे। क्या एक देश के सैनिक का ये सम्मान रहेगा? सरकार बिल्कुल काम अगर कर रही होती तो देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे वे नहीं होते। कि मुस्लिमों को कौन सा देश का नेता है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रपति जी हैं, जो निकालेगा सबसे पहले वो सामने आए। आप एक बार कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता या देश के प्रधानमंत्री आकर के कहें कि हाँ मैं सभी मुसलमानों को देश से बाहर निकालूंगा, कहे तो सही, आके बोले तो सही। अभी जो है आपने देखा होगा कि जगह जगह जो देश के अंदर जो निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है जगह जगह देशद्रोह का जो है मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। देखिए ये तो एक न एक दिन होना ही था, हमें तो पता ही। जब एक प्रधानमंत्री जब उसको ये भूल जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कि भाई मैं देश की जनता के लिए बना हूँ, तो उसमें ये चीज़ होंगी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सड़कों पे लोग आएंगे, आप देखिएगा, है ना। जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, हम जैसे युवा ने, आप जैसे युवा ने भरोसा करके 2014 में इनको वोट दिया, इनको सत्ता में लेकर के आए थे, 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात करी थी, और आज 7 करोड़ रोजगार की अभी भी इन्होंने भर्ती वो कराई है, फिर भी 7 लाख लोग लगे हैं उसमें। तो इससे क्या होगा? युवा क्या करेगा? युवा आंदोलन क्या करेगा? युवा तो क्या करेंगे? अग्नि जो क्या नाम है, अग्निवीर का जो वो स्कीम है वो सरकार लेकर आई है। अब एक बात बताइए, 4 साल में आपकी ट्रेनिंग है ना, 4 साल में एक व्यक्ति को आप समझ भी नहीं पाते हो, तो क्या उसको एक अच्छा जवान बनाओगे? फिर ये देश की जो सीमा सुरक्षा है ना, देश की जो सुरक्षा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि 4 साल बाद जब एक व्यक्ति बाहर आ जाएगा, हाँ मैं 4 साल वाला अग्निवीर हूँ जी, मैं ठेला लगा रहा हूँ, हाँ मैं 4 साल अग्निवीर हूँ जी, मैं जूते गाठ रहा हूँ, मैं 4 साल वाला हूँ जी, मैं पकौड़े तल रहा हूँ। जब ये वो करेगा, अरे एक बात बताइए, इसकी कौन गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाला है उसको पूरे देश की खुफिया एजेंसियों की, खुफिया सिस्टम की पता होगी कि वो, जब आपने देखा नहीं अभी एक ISI एजेंट ने उसको दुश्मन देश से मिलकर के हमारी जो सिस्टम की चीजें थी वो लीक कर दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अग्निवीर नहीं करेगा? राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं जिसके अंदर देश सेवा की जज्बा है वो लड़के जाएंगे। राजनाथ सिंह जी अपने बेटे पंकज को भेजेंगे। राजनाथ सिंह जी उम्र निकल गई, क्यों निकल गया? तो इतनी उम्र के भी लाओ ना, फिर अपने बेटे को लगाओ सबसे पहले। नेताओं के बालकों की क्या उम्र लिखड़ी है? मरने को जाएगा, मरने को जाएगा किसान का बालक। रवि रिंकिया के पापा गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अपनी बेटी को भी थोड़ा सिखा दे तो और ज्यादा बेहतर होगा। बाकी वो जाती है देश सेवा करने के लिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात में है कि क्या गारंटी है, देश का कौन सा नेता ऐसी गारंटी लेगा कि जो 4 साल वाले अग्निवीर बनेंगे वो हमारी देश की खुफिया चीजों को ना बेचेंगे, ना कुछ वो करेंगे। गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या करता है कि बाकी और जो उनमें से छटाई किया जाएगा, जो अच्छे होंगे उनको, जो 25% है जो इनके कुत्ते घुमावेगा, इनके पिल्ले घुमावेगा, इनकी मैडमों को घुमा के लाएगा, शॉपिंग करवाएगा, सिर्फ 25% में उसको लेंगे। बाकी के जो 75% है वो क्या करेंगे? क्या एक देश के सैनिक का ये सम्मान रहेगा? क्या देश का सैनिक, जो आपने देखा नहीं विजय वर्गीय का बयान कि अपने बाहर ऑफिस के हम अग्निवीर को लगाएंगे, अरे शर्म करो बेशर्म आदमियों कि तुम देश के सैनिक का जो सम्मान इस तरीके से करते हो। हैं अग्निवीर में जाने का आपकी एज होती तो आप जाते? देखिए मुझे देश सेवा मौका करने का मिलता तो जरूर मैं जाती, लेकिन ये जो सिस्टम है इसके विरोध में पूरे देश का युवा है, तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मैं देश के युवा के साथ हूँ, देश के नेताओं के साथ नहीं हूँ। राम सेना के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अरे अच्छा देखिए, मैं एक बात बता दूं, कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी का जो निकालेगा? सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिमों को कौन सा देश का नेता है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रपति जी हैं, जो निकालेगा? सबसे पहले वो सामने आए, और इस पर वक्तव्य कौन देगा? अब राम जिसका आप बता रहे हो मुझे, उन्होंने जो सवाल करा कांग्रेस से थोड़ी करा होगा, यो किससे करा? बयान दिया को किससे करा? ये सब यू बयान किसके लिए है भाई? जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में सत्ता है। एक भी नेता इस मुद्दे पे इनका बीजेपी का बोल कर देखा? बोला क्यों ना बोला? ये सिर्फ लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को भ्रम फैलाने के लिए। आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मुझे तो अपने देश के लोगों से मोहब्बत है, मुझे तो अपने देश के भाईचारे से मोहब्बत है। अरे आप एक बार कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता या देश के प्रधानमंत्री आकर के कहें कि हाँ मैं सभी मुसलमानों को देश से बाहर निकालूंगा, कहे तो सही, आके बोले तो सही। मोहब्बत तो उनसे भी होनी चाहिए जिन हिंदुओं के घर पे जो है घर जलाया गया, जिन हिंदुओं का घर लूटा गया, जिन हिंदुओं को जो है बेदखल किया गया अपनी जमीन से,
उनसे मोहब्बत होनी चाहिए, उनसे मोहब्बत नहीं है आपको। किसने कहा मुझे मोहब्बत नहीं? सबसे पहले तो अपने अपने परिवार में ज़रूर होना चाहिए। और आप कैसे कह सकते हैं? आप मेरे जितने प्रोग्राम देखेंगे, मैंने कितने % मुस्लिमों में किए, कितने सनातन धर्म में, कितनी आवाज़ उठाई सनातन धर्म की, अपने परिवार समाज की। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी ही आवाज़ नहीं उठाता तो फिर किसी की नहीं उठाता। अगर अपने ही धर्म का सम्मान नहीं करता तो किसी का नहीं करता। दूसरी बात, हम गए थे एक हरियाणा के खोड़ी गाँव में, वहाँ पर सभी बेचारे दलित थे। मेरे लिए सभी बराबर है। मैं संविधान को मानती हूँ। मैं ये फालतू की बकवास जो मुझसे मत किया करो आप। आप संविधान का मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ। अच्छा, क्या किया अभी तक आपने देश के लिए? मैंने देश के लिए क्या करवाया? मैंने देश के लिए खेला, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए खेला। अपने देश के अन्नदाता की जो है आंदोलन में अपनी आवाज़, अपना वक्तव्य रख करके आंदोलन को जहाँ तक ले जाएगा वहाँ तक गई, लोगों की बात सुनी और लड़कियों को उत्साहित करा कि आप आगे बढ़िए अपने देश के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए और अपने किसानों के लिए। और क्या करवाओगे? अपनी एक जिम्मेदारी मिली हुई है, उसको भी काम है। मैं नेता हूँ, मेरी उम्र होली नेता लायक, बालक हूँ मैं। आपने चुनाव लड़ा, फिर चुनाव लड़ा, बालक हूँ मैं। और क्या उम्मीद करते हैं आप मेरे से? और क्या करूं बताइए? अब यूं घर है यहाँ बेच कर तुम्हें दे दूं? हमें क्यों फिर और क्या करूं? तुम यूं बताओ, या घर बेच कर तुम्हें दे दूं, तुम्हारा नाम कर दूं? नहीं, मेरे नाम ना करे, मेरा नाम ना करे। आपकी चीज है आप। फिर और क्या चाहते हो आप? और क्या चाहते हो कि आपने देश के लिए क्या कर? सरकार बिल्कुल काम अगर कर रही होती तो देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे, वे नहीं होते। आपके बात का जवाब, हाँ, वो डंका बज रहा, बिल्कुल डंका बज रहा। आप सही कह रहे हैं। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। जो रुपया जो गिरा है, जिस देश के नेता गिर जाते हैं ना, जब रुपया गिरता है, डॉलर कहाँ पहुंच गया, ठीक, हाँ, तो टन का आवाज भी आएगा। जब देश में इतने FIR होगी, आंदोलन हो गए, टन की भी यूं आवाज ही, और कैसी हो टन की आवाज, ठीक। और बेरोजगारी इतनी देश में, इस बात का डंका बज रहा। और आपको पता है हमारा जो देश है मीडिया पे पाबंदी लगाने में आगे है, ठीक। लोग आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, लोकतंत्र देश में है, आज़ादी है, अपनी बात रखने की, आंदोलन करने की आज़ादी है। लेकिन इनके ज़माने में सिस्टम उल्टा है। ये पुलिस से प्रताड़ित करवाते हैं, इनके ज़माने में उल्टा है। इनकी सरकार होती है, रात को 2 बजे बेटी को जला जाता है, बलात्कार करके जला दिया जाए, वो इन्हीं के ज़माने में हो सकता है। ये सिर्फ संघ वाले ही लोग कर सकते हैं। आपको आज़ादी नहीं मिली हुई है? कैसे कह रहे हो आप आज़ादी? अभी सत्याग्रह करने गए, इतने पुलिस वालों ने इतने बंद कर दिया, जेल में लगा दिया मुकदमा। दिल्ली पुलिस ने, सत्याग्रह नहीं कर सकते हम? हुड़दंग तैने करा, हुड़दंग भाई तेरे हुड़दंग करेंगे। हुड़दंग अपनी आवाज उठाना अपने देश के नेता के लिए, लोकतंत्र के संविधान को बचाने के लिए। अगर सत्याग्रह करना देश में शांतिपूर्वक गांधी जी के विचारों पर, ठीक, अहिंसा के पथ पर चलना, सत्याग्रह करना अगर कानूनन जुर्म है तो ये जुर्म हर भारतीय को करना चाहिए। महंगाई के ऊपर एक सवाल करके हम आपको इजाजत देंगे। आप भी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही बोल लिया आपने। मैं परेशान ना होती, मैं सुबह 7 बजे से बोला करती और रात को 7 बजे तक बोलते जब परेशान। सवाल ये है कि देश के अंदर जो महंगाई, आप लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिर भी देश के जो है 70% जनता जो है खुश है, फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आपने 70% जनता के आगे लगाया सिस्टम अपना? सर्वे कर, हाँ ना में जवाब दीजिए। कितने 70% के कर लिया आपने देश के? आपने किए कि नहीं? आप अंदाजा निकालिए। 70%। आप कहाँ खड़ी हैं इस वक्त? बुलंदशहर में। बुलंदशहर कहाँ आता है ये? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी? भाजपा की बनी। जनता खुश है तब तो वोट दिया ना। कैसे बनी? कैसे दीवारें काटी गई? कैसे EVM मशीनें गायब हुई? कैसे बनी? तो आपका आरोप है मैडम। क्यों? वीडियो वायरल है, वीडियो देखिए। एक वायरल होने से पूरा सिस्टम को आप एक वीडियो हो तो देखी भी जावे। दसियों है, एक नहीं है। ऐसी ये इत्तेफाक इन्हीं के साथ क्यों होते हैं कि बंगाल में चुनाव होते हैं तो वहाँ EVM गायब होती हैं, वहाँ पे EVM जो है MLA की गाड़ी में पकड़ी जाती हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो, और ये EVM की जो ये सिस्टम देखने को मिला, ये अभी 2014 के बाद से क्यों मिला? पहले क्यों नहीं मिलता था? और अब इस वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि यहाँ पे EVM के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जहाँ पे आपकी मैं तो पूरे देश की EVM बंद करवाती हूँ। जहाँ पे आपकी सरकार, मेरी सरकार आ भी जाए, मैं तो तब भी बोलती हूँ, मैं तो राजस्थान के लिए बोलूंगी EVM तो हर जगह बैन होनी चाहिए। जब देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो पेपर से हुआ था, तो फिर ये आम चुनाव क्या MP MLA के? जब उनका चुनाव पेपर से हुआ तो आम उसका भी होना चाहिए, MLA और MP का भी चुनाव पेपर से ही। चलिए, आप प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं। मैं गलत कह रहे हैं आप। मैं उनकी नीतियों का, उनके विचार का, और वो जो जनता विरोधी हैं, वो किसान विरोधी हैं, वो युवा विरोधी हैं, मैं उनकी उन नीतियों का विरोध करती हूँ। मैं मोदी जी से कोई मेरा $1 ना बट रहा।